कुछ लोगों को लगता है मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया तो मैं सबसे बड़ा योद्धा बन चुका हूं। जो शरीर के काम है वो कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाते लोगों को। आप समझ पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया भी खींचना चाहता है और प्रभु तो आपका है और आपको अपने पास बुलाता ही है। लेकिन जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो 101% है आप शरीर की लालसा को आप पूरी नहीं करेंगे। गलातियों 5 उसका 16 वचन पढ़ेंगे हम। पर मैं कहता हूं आप सबसे, मैं कह रहा हूं आप सबसे, बाइबल का वचन कह रहा है और मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। मैं आपसे कह रहा हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे सच में कह रहा हूं, जो बात बाइबल में लिखी है वो आपसे कह रहा हूं। आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलना और शरीर की लालसाओं को पूरी ना करोगे। अब आप सबको पता है कि हर एक मसीही जो जीवन है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो मसीही हो या ना हो, हर एक आत्मिक प्राणी है। हर व्यक्ति इस दुनिया में जो भी जी रहा है वो एक आत्मिक प्राणी है। उसके अंदर आत्मा है, वो परमेश्वर की एक सृष्टि है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता आत्मा और शरीर के बारे में। कुछ लोगों को नहीं पता परमेश्वर के बारे में और मनुष्य के बारे में। कुछ लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया के हर एक रिश्ते से कीमती है वो। इसलिए आज वो भटक रहे हैं, इसलिए वो आज मन चाहे काम करते हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते कि किन बातों का चुनाव करना चाहिए जिंदगी में। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं कि आप उनमें से नहीं हैं, परंतु आप उनमें से हैं जो आत्मिक बातों में रहकर आत्मिक कामों और आत्मिक बातों का चुनाव करते हैं। बाइबल साफ कहती है यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर के काम, शरीर की लालसा आप किसी भी रीत से पूरी ना करोगे। आप उस पे जय पाओगे और आप उससे बच पाओगे। ये 100%, यानी बाइबल आपको इस बात पर गारंटी देती है कि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की जो लालसा है आप उसे पूरी कर नहीं पाएंगे। और आप चाहते भी यही हैं कि हम शरीर की लालसाओं को पूरी ना करें परंतु आत्मिक काम करें। आप सबको पता है कि आप युद्ध करते हैं शारीरिक अभिलाषाओं से इस दुनिया में रहते हुए। मसीही जो जीवन है वो केवल दुष्ट आत्माओं को किसी के जीवन से निकाल देना ही जय पाना नहीं होता है। एक व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो आप देख नहीं पा रहे हैं, वो चली गई। आपने उसे जो फिजिकल तरीके से दिखती थी कि हाँ एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं की वजह से उसके जीवन में क्या प्रभाव था, वो चीजें प्रभाव दिखती थी और वो निकल गई। दर्द लेके, पीड़ा लेकर के, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी जिस तरीके से भी दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति को डिस्टर्ब करके रखा था वो निकल गया। लेकिन अब उसके जो काम हैं आप उनसे भी आपको युद्ध करना है, उन पर भी आपको जय पाना है। कुछ लोगों को लगता है मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया तो मैं सबसे बड़ा योद्धा बन चुका हूं। लेकिन क्या आप शरीर की लालसाओं से आप जय पा रहे हैं, उस पे जय पा रहे हैं आप उसे डांट पा रहे हैं आप? पौलुस कहता है यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये मेरी बात आप याद रखो कि शरीर की लालसा आपसे दूर रहेगी, आप उसे पूरा नहीं करोगे, आप उसे डांट पाओगे। इसका मतलब आत्मा के अनुसार चलना और शरीर की लालसाओं को पूरी ना करना। आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो शरीर की लालसा को पूरी करेंगे आप। यदि आप बाइबल को नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी गलत चीजें देखेंगे। आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप उठ के कुछ भी गलत बातें अपनी जुबान से बोलेंगे और आपको लगेगा कि मैं बहुत सरल तरीके से बोल रहा हूं, आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि जब आप लगातार आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं तो ये चीजें जो शरीर की लालसा है वो आपको समझ में आता रहता है कि ये कौन सी चीजें हैं। 2 वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। गलातियों उसके
5 उसका 19 और 21। यहां लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यह है शरीर की अभिलाषा, उसकी लालसा, उसके काम। फिर गलातियों 5 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे आत्मा के फल के बारे में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी नियम नहीं, क्योंकि आत्मा का फल है और यह परमेश्वर की ओर से आता है। मुझे एक बात आपसे और कहनी है कि बहुत सारे लोग अपने आप को पुराने मसीही तौर पर जब देखने लगते हैं तो उनमें ये चीजों की कमी होती है और वे शरीर की लालसाओं पर किसी न किसी रीत से पूरा करते रहते हैं, मसीह में भी जीते रहते हैं और शरीर की लालसाओं को भी पूरा करते रहते हैं। यह वचन के खिलाफ है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह बात आप दुनिया के सामने या फिर प्रभु के सामने नहीं रख सकते कि प्रभु मैं आपको इतने साल से जानता हूं और मेरे जीवन में आप ये काम कर दे, और आप इन शरीर के काम में लिप्त हैं और आप ये चीज बोलते हैं प्रभु मैं आपको इतने साल से जानता हूं और मेरी जिंदगी में आप ये काम करें। बहुत सारे जो कुछ ऐसे विश्वासी होते हैं जो उनका कहना होता है कि हम 10 साल से प्रभु को जानते हैं, मेरे लिए आप प्रार्थना करिए, ये तुरंत ठीक होना चाहिए, तुरंत। वो जानते हैं आपको क्यों इस तरह बोलते हैं, क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त हैं, इसीलिए वो किसी भी बात को चैलेंज देते हैं। आपने प्रार्थना की और हम चंगे नहीं हुए इसलिए हम आपको नहीं जानते, अब आप मैं और कहीं जाता हूं। लेकिन वो शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते, आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहते और शरीर के काम को पूरा करते रहते हैं, अभिलाषाओं और लालसाओं को पूरा करते रहते हैं और इसी कारण से उन पर पूरी तरीके से पाप का नियंत्रण होता है और कुछ भी ठीक नहीं होता उनके घराने में, उनके फैमिली में, उनके खुद के जीवन में। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, उसके वचन में खड़े और खरे हैं, आपको कोई भी चीजें, जो कुछ आप चाहते हैं, जो आपके लिए योग्य है, जो परमेश्वर ने आपको देना चाहता है, वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है हम इसे रोज सुनते हैं, हम इसे रोज सुनते हैं, रोज पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आपने कभी इसे गंभीरता से लिया? आप आपस में झगड़े करते हैं, आपको लगता है मैं ये चीज पा जाऊं चाहे मुझे झगड़ा करना पड़े। बाइबल क्या कहती है आपको? आपके अंदर आत्मा का फल होना चाहिए। जो बातें प्रेम से हो जाती हैं उससे विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। जो शरीर के काम है वो कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाते लोगों को। कितने भी लोग दुनिया में आज चैलेंज करते होंगे कि हम बहुत ही परमेश्वर के, ईश्वर के बहुत करीब हैं, लेकिन उनके काम देखकर आप समझ लेना कि वो परमेश्वर के कितने करीब हैं। और बाइबल कहती है ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जब आप राज्य के वारिस नहीं होंगे तो परमेश्वर के आप करीब नहीं हैं। जो पुत्र अपने बाप को, अपने पिता को बार बार दुख देता है, जो पुत्र अपने पिता को बार बार दुख देता है, बार बार उसको परेशान करता अपने कामों के द्वारा, वो पिता के करीब नहीं है अपने। हे जवानों, आपको क्या लगता है कि हम आत्मा के काम को भी करते रहेंगे और शरीर के काम को भी करते रहेंगे? मैं आपको कह रहा हूं आप कहीं के नहीं होंगे। आपका परमेश्वर आपके कामों से खुश नहीं है, वो आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं करेगा। आपके जीवन में इतना संघर्ष इसीलिए होता है क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार ही नहीं है।
आपकी आत्मा बार बार आपके अंदर से एक बेचैनी होती है। वो आत्मा आपके अंदर एक बेचैनी देता है, उसके अंदर उसको आत्मिक भूख जब लगती है वचन की और प्रार्थना की और संगति की, तो आपके अंदर एक बेचैनी होता है, लेकिन आप उसे हटा देते, नजरअंदाज करते हैं। आपकी आत्मा जब आपकी आत्मा जो आपके अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा का भाग है, जब उसको आत्मिक जब भूख प्यास लगती है तो उसको एक उसके अंदर एक बहुत ज्यादा घबराहट जैसी होती है, बेचैनी फील होती है, भूख सी फील होती है। आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में नहीं बैठते। उस समय आप धीरे धीरे अपनी भूख को भी खत्म कर रहे हैं। आपके मन में आता है, आपको लगता है, बहुत बेचैनी सी होती है, लगता है आपको कि वचन पढ़ना चाहिए, मैंने वचन सही से नहीं पढ़ा। तो आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो पढ़ूंगा वचन, मेरे अंदर आत्मा मुझे बेचैनी सा लग रहा है, मुझे वचन पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तुरंत पढ़ें। आप शुक्र करें खुदा का कि जब तक आपके अंदर ये बेचैनी होती है, आत्मा का भूख प्यास आप समझ पाते हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको कुछ अजीब सा लगता है, आपको महसूस होता है कि आपको भूख लग चुकी है और आप खाने की ओर दौड़ते हैं। वैसे जब आत्मा की भूख आपको लगती है तो आपको वचन की ओर जाना है, आपको प्रार्थना की ओर जाना है, आपको संगति के लिए जाना है आपको। लेकिन जब आप इसे ध्यान नहीं देते हैं, इस आत्मा के अनुसार चलने की बातों को नहीं ध्यान देते हैं, जब आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आता है कि आप कभी भी आत्मा की भूख प्यास को समझ ही नहीं पाएंगे और आप आत्मा से पूरी तरीके से मर जाते हैं और आप नष्ट हो जाते हैं। फिर शरीर आपके ऊपर पूरा कब्जा पाता है और आप केवल शरीर के काम को पूरा करते रहते हैं। एक दिन टाइम था कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर इतना नियंत्रण लिया कि आपके जीवन से धीरे धीरे करके पूरे शरीर की लालसाएं जो थी, काम जो थे, वो आप में से खत्म हो रही थी। पूरी खत्म नहीं हो पाई थी कि आपने आत्मा के काम को ही खत्म कर दिया, भूख प्यास को आपने खत्म कर दिया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर आप नजरअंदाज करने लगे कि आपको आत्मिक भूख लगी है। फिर धीरे धीरे वही शारीरिक अभिलाषाएं, लालसाएं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, पियक्कड़, लीला क्रीड़ा, जो भी संसार के काम है, लड़ाई झगड़े, ग्रुप बनाना, गंदी बातों को करना, ये सब चीजें आप पर पूरा नियंत्रण ले लेती हैं। आपने देखा भी होगा, आपके साथ में चर्च आने वाला एक जवान व्यक्ति, वो आज बहुत दूर है मसीह से। आपको लगता होगा वो प्रभु से क्यों दूर चला गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप इन बातों पर ध्यान ना देंगे तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा जाने से। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा आप कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे। शरीर की लालसा बहुत दूर चली जाएगी आपसे। केवल आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आप नहीं ध्यान देंगे कि आत्मा का फल क्या है, आपके अंदर वो फल कितना काम कर रहा है। आपसे गलतियां होती हैं तो आप दूसरों पर केवल दोष लगाते हैं, अपनी गलती आप एक्सेप्ट नहीं करते। क्या आपने कभी अपने यार दोस्त से, जिनसे भी आपने जिसके प्रति गलती किया, क्या आपने उससे कभी सॉरी बोला, आपने कभी माफी मांगा? आप केवल दूसरों को बोलते हैं कि मैंने ये किया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आपको नहीं पता कि आप इसके कारण से आप आत्मिक हिस्सा खो रहे हैं। गुस्सा आप दूसरों से हुए, लेकिन आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कि आप गुस्सा किसी और से हैं, लेकिन आप अपना गुस्सा प्रभु पर उतार रहे हैं और धीरे धीरे आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। आपको लगता है नहीं मैं इस व्यक्ति से दूर जा रहा हूं, इस आत्मिक व्यक्ति से दूर जा रहा हूं। आपको नहीं पता जब आप उससे दूर जा रहे हैं तो आप प्रभु से भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि वही बातें आपको बार बार याद आएंगी, वही बातें आपको विचार में आएंगे कि मैंने उसके साथ कुछ किया, लेकिन आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी प्रभु के करीब नहीं जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको शारीरिक जो अभिलाषाएं, लालसाएं हैं, वो आपको खींचती हैं। फिर बाद में आप दोष देते हैं कि आज मैं जो भी नशे कर रहा हूं, जो भी व्यभिचार में हूं, उस व्यक्ति के कारण हूं,
उनकी वजह से मैंने प्रभु से दूर गया। गलत बात है ये। कोई भी व्यक्ति यदि बोलता है कि मैं इस व्यक्ति की वजह से प्रभु से दूर चला गया, यह गलत फहमी है आपकी। क्या उसके हाथ में है प्रभु के पास आपको रखने का कोई चाबी थोड़ी ना है। कुछ लोग आज ऐसे भी होते हैं जो चर्च से दूर जाने के बाद प्रभु से ही दूर चले गए। पहले भी वो अपने पास्टर को आरोप लगाते थे और आज भी आरोप लगाते हैं। वे गंदे काम में भी लिप्त हो चुके होंगे, लेकिन आज भी जब उनके पास कोई जाता होगा तो वो यही कहते हैं कि उनकी वजह से मैं आज इस कंडीशन में हूं, आज प्रभु से दूर हूं। ये बिल्कुल गलत है। आप नहीं चले आत्मा के अनुसार, इसलिए आप शारीरिक लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। जो वचन में है वही प्रभु में खड़ा है, जो वचन में नहीं है वो प्रभु से दूर चला गया है। आपके अंदर जो कुछ भी आपने जाना और आपने समझा और आपको नजर आता है कि कौन सी चीजें आत्मिक हैं और कौन सी चीजें शारीरिक हैं, जो दुनियावी हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं। आप सोचो कि जवान एक व्यक्ति को, एक जवान लड़के को लड़कियों से बात करना, मजाक उड़ाना, लड़कों के साथ ठट्टा करना, उनको आनंद आता है उसमें। लेकिन आप जब से प्रभु को जाने हैं, आपको वो काम थोड़ा भी पसंद नहीं है। आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं। अब आप एक पवित्रताई जीवन को पसंद करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये प्रभु के द्वारा ही संभव हो पाया है। और आज आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए आप शरीर के काम को आप जब भी देखते हैं, आप उससे घृणा करते हैं, लोगों को उससे छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संदेश देते हैं। लेकिन जो चीजें प्रभु में रहने के बाद समझ में आ रहा है कि ये गलत है, लेकिन जब आप प्रभु से दूर जाने लगते हैं तो वही चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया भी खींचना चाहता है और प्रभु तो आपका है और आपको अपने पास बुलाता ही है। अपने आप को थोड़ा भी आप ढीला करेंगे, आप संसार में चले जाएंगे। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप दुनिया में जाएंगे। मैंने कई जवानों को नोटिस किया कि वो पहले चर्च आते भी थे, लेकिन वो अभी कभी भी न चर्च के कभी भी कोई भी काम जो चर्च का वो करते थे, उनको थोड़ा भी मन नहीं लगता। न कभी आते हैं, कभी ना उनको वो कभी बात करते हैं। उनके स्टेटस बदल चुके, उनके फेसबुक की स्टोरी, फेसबुक पोस्ट भी बदल चुके हैं। ऐसा क्यों हो पाता आपको मालूम है? क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, इसीलिए शरीर की अभिलाषाओं को आप पूरी करेंगे 100%। लेकिन जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो 101% है, आप शरीर की लालसा को आप पूरी नहीं करेंगे। केवल आपका फोकस होगा आत्मिक काम और अपने जीवन के बारे में बस।